हेलो एवरीवन। तो हम लोग वैदिक एज कर चुके थे और अब हम लोग करने वाले हैं आज लेटर वैदिक एज। ठीक है। तो लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC टू 600 BC। ठीक है। और इस टाइम पीरियड का जो सोर्स है, इसमें हम लोग को क्या क्या मिलता है? 10th मंडला ऑफ ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है? पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू। हमें अराउंड 700 पीडब्ल्यू साइट्स मिले हैं जो कि अलोंग अपर गंगा बेसिन पे है। ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आयरन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था या जो वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड और जो वैदिक पीरियड है, इसके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है ये आयरन ही है। 1000 BC के आसपास क्या होता है कि आयरन की डिस्कवरी हो जाती है इंडिया में। ठीक है। तो इससे ही ये ट्रांजिशन आता है। ठीक है। तो इसलिए आयरन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्या क्या है इसमें? तो जो एविडेंस है लेटर वैदिक पीरियड का, वो हमें सजेस्ट करता है कि एक ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम अ पास्टोरल सोसाइटी टू अ सेडेंट्री एग्रेरियन सोसाइटी। ठीक है। और अर्लियर हमें ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जो सॉकेटेड एक्सेस थे वो हमें मिलते हैं जो कि आयरन के बने हुए थे, और इनका काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज होता है। किस काम के लिए? टू क्लियर फॉरेस्ट, और जो गंगेटिक दोआब है यहाँ पे परमानेंट कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो आयरन टिप्ड प्लाउसेयर है और होज है, इनका भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इस्तेमाल होना। ठीक है। और जो एफिशिएंसी है एग्रीकल्चरल इम्प्लांट की, ठीक है, ये काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि इससे पहले ब्रॉन्ज का साथ इस्तेमाल होता है और अब आयरन इस्तेमाल हो रहा है, तो आयरन ज़्यादा अच्छा था। और जो काफ़ी सारे स्कॉलर्स हैं वो क्या मानते हैं कि जो नॉलेज है आयरन टेक्नोलॉजी की, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था डेवलपमेंट ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी को लेकर के। हालांकि अब ऐसा आर्ग्यू किया जाता है कि जो लेटर वैदिक पीरियड है वो ना तो प्योरली एग्रेरियन था और ना ही पूरी तरह से एडवांस था आयरन टेक्नोलॉजी को लेकर के। ठीक है। लेकिन जो रिच आयरन ओर माइंस है जो कि बिहार के साइड में थे, मतलब बिहार से इनका मानना है, जो कि आज का झारखंड है, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू है, वो वाला एरिया। ठीक है। वो अभी तक एक्सपर्ट नहीं हुआ था और जो स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी प्रिमिटिव थी। ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या हमें आयरन का ऑब्जेक्ट मिला है। तो हमें एक आयरन टिप्ड एरोहेड मिला है, स्पीयर हेड मिला है अहिचत्रा में, इसके जो कि सिकल है, पोज है, एक्सेस है। इसके अलावा हमें काफ़ी रेयरली मिला है, पर जाखेरा में हमें प्लाउसेयर मिला है। ठीक है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो आयरन है उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था मेकिंग ऑफ वेपन। ठीक है। आयरन डिड नॉट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर टिल सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम बीसी। ठीक है। जब मार्शलैंड और मॉनसून फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट किया गया। ठीक है। जो अपर दोआब है वहां पे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट होती है बाय फायर। एग्जाम्पल खांडव वन। ये हमें कहाँ पे खांडव वन की स्टोरी मिलती है? महाभारत में मिलती है कि महाभारत में खांडव वन को जला करके पांडव क्लियर करते हैं। जो आयरन टिप्ड वेपन्स है और जो हॉर्स चैरियट है, इसका इस्तेमाल मिलिट्री एक्टिविटी में होता था। ठीक है। और काफ़ी रैम्पेंट होता था इस पीरियड में, और ये हमें डॉक्यूमेंटेड मिला है कहाँ पे? महाभारत में। लेकिन जो सबसिस्टेंट एक्टिविटी है, जो आयरन टेक्नोलॉजी है, इसका कोई रोल था नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर है इसकी वजह से पॉसिबल हो जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट ट्रैक्ट ऑफ फर्टाइल एलुवियल लैंड। ठीक है। गंगा यमुना दोआब के एरिया में और मिडिल गंगा वैली में। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स हैं ये डॉक्यूमेंट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ राइस। इससे पहले हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में राइस था लेकिन काफ़ी रेयर था, बट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा राइस आ जाता है। ठीक है। और राइस के लिए एक तो हमें व्रीहि वर्ड पता है, ये सबसे कॉमन है, लेकिन एग्जाम में व्रीहि के अलावा क्या क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, एक तो व्रीहि है जो काफ़ी कॉमन है, इसके अलावा दूसरा है टंडुला और एक है साली। ये तीनों ही वर्ड राइस के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। टंडुला और साली। व्रीहि इजी है, लगभग सबको याद रहता है। ठीक है। बट ये हमें बाकी याद रखना जरूरी है। और इसके अलावा और क्या क्या ग्रो होता था? बार्ले भी ग्रो होता था। ठीक है। जो आइटम है फॉर सेक्रीफिशियल ऑफरिंग,
और जो गिफ्ट टू ब्राह्मण है यह हमें अथर्ववेद में मिलते हैं, और ये इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ग्रेन्स, कुक्ड राइस, काउस, ऑक्सन, थैच्ड हाउस एंड अनकल्टिवेटेड फील्ड। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेडिमेंट्री सेटलमेंट है ये काफ़ी स्टार्ट हो गया था, और जो फैमिलिटी ऑफ प्लाव कल्टीवेशन का ये भी स्टार्ट हो गया था, और पेस्टोलिज्म जो है ये डिक्लाइन करने लग गया था, और मिक्स्ड फार्मिंग और कल्टीवेशन और हर्डिंग ये सब ऑक्यूपेशन बन गए थे। ठीक है, हमें काफ़ी सारे एविडेंस जो है वो सेडेंटरी सेटलमेंट के मिलते हैं, जैसे कि हमें हाउस ऑफ अर्थन वॉल मिलता है जो कि रिप्लेस करता है वेटल एंड डव हट को। कहाँ पे? भगवानपुर और झाकेरा में। ठीक है, जो लैंड है ये कल्टीवेट किया जाता है थ्रू फैमिली लेबर, और हेल्प हमें मिलता है डोमेस्टिक सर्वेंट्स और स्लेव्स के द्वारा। ठीक है, और इसी पीरियड में इनिशियली जो लैंड है वो ओन करता है कौन? विश या क्लैन। ठीक है, क्लैन ओनरशिप, लेकिन धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है फैमिली ओनरशिप में। जो गृहपति या हाउस होल्डर है वो बन जाता है मैन ऑफ वेल्थ। ठीक है, फिर जो वर्ड है विश्याज, ये प्रोड्यूसिंग क्लास होती थी जो कि सोर्स ऑफ वेल्थ और सब्सिस्टेंस होती थी फॉर ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय। ठीक है, हमें कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फूड प्रोडक्शन इनका नहीं मिलता है। जो विश्याज है वो ट्रिब्यूट पे करते थे क्षत्रियाज को इन ल्यू ऑफ प्रोटेक्शन। याद है, प्रोटेक्शन के कारण कारण दिया करते थे। प्रोटेक्शन किस चीज की? उनकी लैंड की। ठीक है, और वो क्या देते थे? दान एंड दक्षिणा टू प्रीस्ट। ठीक है, फॉर मोरल अपलिफ्टमेंट, और इससे हेल्प होता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिस्टेंस गुड को लेकर के। ठीक है, ये हमने इकोनॉमी देखा। नेक्स्ट है पॉलिटी। तो पॉलिटी में पहले जो ट्रेजरी है ये संग्रहित्री होता था, वो इसको मैनेज करता था। और जो आर्मी होता था उसमें उसका हेड सेनापति होता था, जो कि सेकंड इन कमांड होता था आफ्टर किंग। सेनापति फर्स्ट इन कमांड नहीं था, सेकंड इन कमांड था। ठीक है, और जो लेटर लेटर वैदिक पीरियड है वो रिफ्लेक्ट करती है ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्राइबल पॉलिटी टू अ टेरिटोरियल स्टेट। ठीक है, और जो कंसेप्ट ऑफ जनपदा है, जहाँ पे कि ट्राइब लिव करती है और सेटल हो जाती है, ये धीरे धीरे इमर्ज होता है। और जो वर्ड है राष्ट्रा, ये पहली बार इस्तेमाल होता है। राष्ट्रा पहली बार कब इस्तेमाल हो रहा है? लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, और जो हमने सुना हुआ काफी बार कुरु, कुरुज कौन थे? ये भरत और पुरुष, भरतास और पुरुष, ये दो ट्राइब्स के एमलगमेशन से कुरु ट्राइब बना था। ठीक है, ये मेंशन कहाँ पे है? मेंशन है एज ऑक्युपाइंग द एरिया इन अपर पोर्शन ऑफ गंगा यमुना दोआब। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो धीरे धीरे मर्ज कर रही थी विथ टेरिटोरियल आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद चेंज होता है, चेंज इन स्टेटस ऑफ ट्राइबल चीफ और राजन। ठीक है, राजन धीरे धीरे इमर्ज होता है एज प्रोटेक्टर ऑफ द टेरिटरी, जहाँ पे कि उसके ट्राइब में सेटल होते हैं। ठीक है, और जो राजन्यास थे, जिसको कि हम लोग क्षत्रिय कहते हैं, वो कौन थे? जो हेल्ड करते थे पावर ओवर डोमिनियन। ठीक है, और जो पावर है ये बेस्ड होता था एज रोल, एज प्रोटेक्टर। जो प्रोटेक्टर के रूप में उनका रोल है उसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और जो विश था वो पे करता था प्रेजेंटेशन टू क्षत्रियाज, और वो एंड बिकेम सबऑर्डिनेट टू द लेटर। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, सभा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, और समिति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभा बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो राजन और उसकी ड्यूटी है इसकी तरफ था। ठीक है, और जो राजन की लेजिटिमेसी है ये स्टैब्लिश होती है कंसेक्रेटरी रिचुअल से, जैसे कि राजसीय, अश्वमेध, अश्वमेध और वाजपेयी। अश्वमेध इसमें काफ़ी फेमस है। ठीक है, फिर जो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होती थी वो अब धीरे धीरे स्कर्मिस और कैटल नहीं रह गया। पहले इस कैटल के ऊपर स्कर्मिस होता था, अब वो पूरा पूरा बैटल बन गया था फॉर लैंड और एक्विजेशन को लेकर के। ठीक है, और धीरे धीरे राजन्या, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी ऑफिस लेजिटिमाइट हो गई थी, और जो दान और दक्षिणा है वो प्रीस्ट को दिया जाने लग गया था। ठीक है, और जो ग्रैंड सेक्रीफाइस और जो कि किंग करते थे टू क्लेम और प्रोडक्शन एंड रिप्रोड्यूस रिसोर्सेज, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है लेटर वैदिक पीरियड का सोसाइटी। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है ये इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ अ क्लास स्ट्रक्चर, जिसमें कि सोशल ग्रुप का प्रेजेंस था। ठीक है, और जो वर्ना ऑर्डर था ये डिफाइन करते थे सोशल बाउंड्री, रोल, स्टेटस, रिचुअल प्योरिटी, और इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे कि स्टेटस बाय बर्थ, हायरार्किकल ऑर्डरिंग बाय द वर्नास, और रूल्स ऑफ वर्ना इंडोगेमी एंड रिचुअल प्योरिटी। और ये सभी किससे टाइड थे? ये सभी टाइड थे टू द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। ठीक है, और ये हमें कहाँ मिलता है? तो बुक 10 ऑफ ऋग्वेदा है, उसके अंदर पुरुषा सुक्ता हिम है, उसमें हमें ये इसका प्रूफ मिलता है, जहाँ पे कि जो ब्राह्मण की बॉडी है
ये सिंबलाइज करते हैं 4 वर्णों को, ठीक है। और फिर आता है द्विज। द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न, ठीक है। ये क्या होता है, जो उपनयन सेरेमनी है ये होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास का। इसमें एक तो जब ये अपना एजुकेशन स्टार्ट करते थे उसमें उपनयन सेरेमनी होता था। इसमें ध्यान रखिए, जो शूद्रास होते थे इनका उपनयन सेरेमनी नहीं होता था, ठीक है। इसलिए वो बॉटम ऑफ द लेडर होते थे, ठीक है। और इसलिए वो कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं कर सकते थे, ठीक है। और जो स्लेव्स होते थे वो उससे भी नीचे होते थे, और जो चांडालास होते थे वो क्रिमेशन ग्राउंड कीपर होते थे, ठीक है। चंदोग्या उपनिषद में हमें ये मिलता है कि दोज हु परफॉर्म लो एक्शन आर रिबॉर्न एज डॉग, बोर और चांडालास। तो इससे हमें चांडालास की काफी नीचे की पोजीशन का पता चलता है, ठीक है। फिर आता है गोत्र। गोत्र सिग्निफाई करता था डिसेंट को लेकर के, ठीक है। ये कॉमन इंसेस्टर को लेकर के, तो इसलिए सेम गोत्र में मैरिज नहीं होती थी, ठीक है। फिर आता है फैमिली। पैट्रियार्कल एंड गृहपति ये एक्वायर करते हैं कि स्पेशल स्टेटस को लेकर के, ठीक है। फिर आता है थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, ठीक है। इसके अलावा संन्यास भी था, लेकिन ये लेटर ऑन डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए कुछ लोग संन्यास को जोड़ के 4 स्टेजेस बोलते हैं, लेकिन संन्यास का डेवलपमेंट लेटर ऑन होता है। फिर पोजीशन ऑफ वुमेन क्या था, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंगली डिफाइंड होता था इन टर्म्स ऑफ द रिलेशन विथ मैन, ठीक है। और मैरिज जो से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया था, स्पेशली फॉर कंटिन्यूटी ऑफ पेट्रीलिनिएज, ठीक है। और एक जो मैरिड मैन होता था अपनी लेजिटमेट वाइफ के साथ एक कंपनी करके कोई यज्ञ परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। और वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया था फ्रॉम स्टडी ऑफ वेदास। अर्ली वैदिक पीरियड में वो स्टडी करती थी वेदास को, ठीक है। और वो परफॉर्म नहीं कर सकती थी कोई सेक्रीफाइस इन देयर ओन राइट, ठीक है। और उनका जो पोजीशन था वो काफ़ी सिमिलर था शूद्रा से, ठीक है। और जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वुमेन का उसको पोल्यूटिंग कंसिडर किया जाने लगा, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट किया जाने लगा ताकि वो डोसाइल रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और एक गुड वुमेन वो होती थी जो प्लीज करती थी अपने हस्बैंड और डिलीवर करती थी मेल चिल्ड्रन, और कभी टॉक बैक नहीं करती थी। ये हमें लेटर वैदिक पीरियड के टेक्स्ट से पता चलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में डॉटर को एज सोर्स ऑफ मिजरी बताया गया है। और अथर्ववेदा में जो चेंजिंग ऑफ फीमेल फीटस है इसको लेकर के चार्म लिखा हुआ है, इस फीमेल फीटस को मेल में कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। और उनको ट्रीट किया जाता था एज गिफ्ट एंड कमोडिटीज ऑफ एक्सचेंज। काफी कम वुमेन सेजेस थी जैसे गार्गी और मैत्रेय, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिलीजन। रिलीजन कैसा था लिटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में जो गॉड्स थे वो धीरे धीरे अब पीछे उनका रिलेवेंस कम होने लग जाता है। जैसे कि इंद्रा और अग्नि थे उनको रिप्लेस कौन कर देते हैं, प्रजापति, द क्रिएटर, ठीक है। अ, इससे क्या पता चलता है कि जो सेडेंसन था ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। रुद्रा और विष्णु जो है इनका काफी ज्यादा इंक्रीज होता है इम्पोर्टेंस। कुषाण एक गॉड थे जो कि प्रोटेक्टर होते थे कैटल के, वो अब धीरे धीरे बन जाते हैं गॉड ऑफ शूद्रास। कुषाण अर्ली वैदिक पीरियड में प्रोटेक्टर होते थे कैटल के और वो बन जाते हैं गॉड ऑफ शूद्रास, ठीक है। ओवर टाइम क्या होता है, इनका पीरियड खत्म हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेंस को लेकर के, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो जाती है यजनास को लेकर के, ठीक है। और इसलिए फिलोसफिकल डॉक्ट्रीन इनंसिएट की जाती है उपनिषद में। और ये टेक्स्ट होते हैं ये इम्फेसाइज करते हैं नॉलेज ऑफ आत्मा, ठीक है, या सोल, ठीक है, अगेंस्ट रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जिससे अकम्पनी होता है सैक्रिफाइस, ठीक है। ये जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन है ये डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो रिलीजन है वो धीरे धीरे एंटर हो जाता है रेलम ऑफ फिलोसफी। जो उपनिषद है ये एम्फसाइज करती है, उपनिषद एम्फसाइज क्या करती है कि जो इंडस्ट्रिक्टिबिलिटी ऑफ सोल है इसको एम्फसाइज करती है, ठीक है। और इसलिए जो नीड है टू स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन इन अ पीरियड देन जनपद एंड महाजनपद वेन इमर्जिंग, ये धीरे धीरे आने लग जाता है, ठीक है। उपनिषद मार्क करती है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन की एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन की आइडियाज। उपनिषद काफी कॉम्प्लेक्स आइडियाज के साथ डील करती है, ठीक है, जो कि आज के टाइम हम हिंदूज के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। जो कर्म और रीबर्थ है ये काफी दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आता है उपनिषद में। आत्मन एंड ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट है कि लिबरेशन ओनली पॉसिबल थ्रू नॉलेज ऑफ ब्राह्मण, योगिक मेडिटेशन, ये भी हमें उपनिषद में ही आता है, ठीक है। जो ब्राह्मण है वो अल्टीमेट रियलिटी होता है प्रिवेडिंग द यूनिवर्स, ये सारे उपनिषद के कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर है आत्मन। आत्मन क्या है, अल्टीमेट रियलिटी विद इन वन सेल्फ, ठीक है। हम लोग ऐसा काफी बार देखते हैं जो एंटी सेक्रिफिशियल और एंटी ब्राह्मण है, ये सारे कनेक्शन होते थे बिटवीन वैदिक टेस्ट एंड उपनिषद को लेकर के। उपनिषद एम्प्लॉय करती थी वोकेबलरी ऑफ सेक्रीफाइस ताकि वो सिंबॉलिक तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सके।
ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट का एक्सपेंशन क्या है कि बृहद आरण्यक उपनिषद, इसमें हमें मिलता है सेक्रीफाइस जो कि लीड करता है वर्ल्ड ऑफ फादर्स में, ठीक है, और जो नॉलेज है ये लीड करता है वर्ल्ड ऑफ गॉड्स में, ठीक है। जो अश्वमेध यज्ञ है, ये हमें बृहद आरण्यक के उपनिषद में मिलता है कि जो काफी सारे अलग अलग पार्ट है हॉर्स के बॉडी के, इसको वो आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉस्मोस, ठीक है, जिससे कि उन्हें एक रिचुअल और एक नई सिंबॉलिक मीनिंग मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेटर वैदिक पीरियड खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग महाजनपद पीरियड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।